तेजस्वी यादव की जान बाल बाल बच गई। दरअसल हुआ ये था कि तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान एक ड्रोन उड़ता हुआ तेजस्वी के पास आता है और अचानक वहां गिर जाता है। गनीमत ये रही कि उसी दौरान तेजस्वी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, जिससे तेजस्वी को कोई चोट नहीं आती। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये वीडियो उसी दौरान का है। ड्रोन तेजस्वी के पास आता है और तभी अचानक से गिर जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है या फिर जो भी चीजें हुई हैं। ड्रोन अचानक से गिरता है। इसके बाद मंच पर कुछ देर के लिए सन्नाटा और अफरा तफरी मच जाती है। सन्नाटा ऐसे कि तेजस्वी भाषण दे रहे होते हैं, उनका भाषण रुक जाता है और तभी सुरक्षाकर्मी एक्टिव मोड में नजर आते हैं और उस ड्रोन को उठाया जाता है, उसे कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद आसपास निगरानी की जाती है, चेकिंग्स की जाती हैं कि कहीं किसी की ये साजिश तो नहीं थी, कहीं कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं करना चाहता था। दोस्तों, गांधी मैदान में जिस रैली का आयोजन किया गया था वो थी वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली। गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया था, जो कि पटना में था। वहां पर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और बाकी भी बड़े जो नेता हैं जैसे सलमान खुर्शीद, वो पहुंचे हुए थे। अलग अलग दल से सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जब मौजूद थे, उसी दौरान तेजस्वी यादव मंच पर आते हैं। हाथ में काली पट्टी बांधे हुए तेजस्वी जैसे ही पोडियम पर आकर अपना भाषण शुरू करते हैं, बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से ये घटना हो जाती है। इस घटना के बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस दौरान भाषण दे रहे थे तो कहा यह गया कि इस ड्रोन से उनके भाषण को और जो विजुअल्स हैं उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, उसकी कवरेज की जा रही थी। लेकिन तमाम लोगों का मानना ऐसा भी है कि अगर उस ड्रोन में कैमरे की जगह कुछ और फिट होता, कोई विस्फोटक सामग्री होती या फिर किसी कोई भी ऐसी चीज जिससे तेजस्वी को हानि पहुंच सकती थी, नुकसान पहुंच सकता था, तब क्या होता। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जब तेजस्वी की जान पर बात आई हो। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में तेजस्वी यादव का काफिला जब हाईवे पर था, उस दौरान एक बेकाबू ट्रक उनके काफिले में घुस गया था, जिसकी वजह से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस दौरान भी तेजस्वी यादव की जान बाल बाल बची थी। वहीं उसके बाद कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, लगभग 18-19 जून के आसपास की अगर हम आपको बात बताएं, तो तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के बाहर फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी, गोलीबारियों की आवाज सुनाई दी थी और ये खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया था। तेजस्वी यादव के जान पर जिस तरीके से लगातार बात बन रही है, इसके बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि शुरू की 2 घटनाएं ऐसी थी जिस पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी थे। हालांकि ड्रोन वाली घटना को लेकर के सुरक्षाकर्मी जांच कर रहे हैं, ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि ये ड्रोन किसका है, किस कारणों से इसे उड़ाया गया और आखिर ऐसी क्या तकनीकी खामी आई कि अचानक तेजस्वी के पास आकर ही वो ड्रोन गिर जाता है। ये तमाम सवालों के जवाब मिलने के बाद ही ये पता लगेगा कि ये कोई साजिश है या फिर महज एक गलतफहमी और एक टेक्निकल एरर, जिसकी वजह से ड्रोन तेजस्वी के पास आकर के गिरा। हालांकि दोस्तों, तेजस्वी यादव जब वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली संबोधित करने के बाद एक पोस्ट करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, आजादी की लड़ाई की अमर गाथा उठाकर देख लीजिए। ढाका से लाहौर, रांची से कराची, उत्तर से दक्षिण, हमारे देश की सरजमी का हर एक इंच और इतिहास का हर एक पन्ना चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर एक साथ कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां दोनों का लहू एक बनकर ही हमारे तिरंगे पर रंगा है। इंसानियत दिल से बनती है और ये दिल हमें जोड़ता है। जो दिल जोड़ नहीं सकता वो देश क्या चलाएगा। आज वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली के दौरान उमड़े जन सैलाब से संवाद किया। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव इस तरीके का पोस्ट करते हैं जिसमें उनका निशाना जो है वो सत्ताधारी पार्टी पर रहता है। जिस तरीके से वक्फ को लेकर के लगातार जब वक्फ पर बात हुई, उसे लागू किए जाने की बात हुई, तब से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में जब तेजस्वी पहुंचे तो उन्होंने भी यही बात कही थी। फिलहाल जिस तरीके से जो ड्रोन गिरने की खबर सामने आई है और उससे पहले तेजस्वी पर जिस तरीके से उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।